नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना के खौफ के बीच टीकाकरण अभियान में गति लाने कवायद जारी। मेडिकल स्टाफ का 100% वैक्सीनेशन करने के निर्देश। सीएम से फेडरेशन की वार्ता विफल, अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी शुरू। नदी नाले का बढ़ा जलस्तर, एक की डूबकर मौत, दूसरा लापता। और यात्री सुविधा की अनदेखी, रेलवे का ध्यान माल लदान तक हुआ सीमित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में टीकाकरण की गति को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त निर्णय लिया है। इसके तहत अब तक सतर्कता डोज नहीं लगवाने वाले निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने 18 अगस्त तक अंतिम मौका दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पताल प्रबंधन को साफ कर दिया है कि जिन कर्मियों को टीका नहीं लगा है उन्हें ड्यूटी पर न बुलाया जाए। टीका लगने के बाद भी काम पर आने को कहा जाए। स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल प्रबंधन को बार बार नोटिस जारी कर अपने सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सूची स्वास्थ्य विभाग में देने को कहा है। इसके बाद भी निजी अस्पताल के ज्यादातर कर्मचारियों ने अब तक सतर्कता डोज नहीं ली है, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों को सभी डोज लेनी जरूरी है, क्योंकि इनके कोरोना से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और सरकारी व निजी अस्पताल में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का कार्य पूरा करना चाहती है। लेकिन निर्देश के बाद भी निजी अस्पताल के कर्मियों को सतर्कता डोज नहीं लग रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तय समय तक सभी मेडिकल स्टाफ का टीकाकरण होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना की गति अब भी बनी हुई थी। इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में 25 जिलों से 285 संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग में 34, बालोद में 30, रायपुर में 28, धमतरी और कांकेर में 24 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा महासमुंद में 21, बिलासपुर और बलरामपुर में 13 मरीज पाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब भी ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 2.91% है। प्रदेश के 25 जिलों से 285 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश के मुंगेली, सुकमा और नारायणपुर जिलों में मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1489 है। इसके साथ अब तक प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,71,194 तक पहुंच गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में मंगलवार रात हादसा हो गया। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। रेलवे के मुताबिक सिग्नल में खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसी ट्रैक पर ट्रेन भी आ गई। हादसे की खबर मिलते ही बिलासपुर जोन मुख्यालय से राहत कार्य के लिए बचाव दल को रवाना किया गया। आपको बता दें, मालगाड़ी को टक्कर मारने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के 4 पहिए डीरेल हो गए। इस बीच बचाव दल मौके पर पहुंच गया, जहां घायल यात्रियों की जांच की गई। तब पता चला कि उन्हें मामूली चोटें आई है। राहत और टेक्निकल टीम ने डीरेल हुई बोगी को अलग किया। इसके बाद सुबह करीब 5:30 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843 का रात 1:20 में गोंदिया गुदमा स्टेशन के बीच में डिरेलमेंट हुआ। इसमें एक बॉगी के 2 व्हील ड्रेल हुए, जिसमें कि 2 पैसेंजर्स को मामूली चोट आई, जिनका इलाज गोंदिया में किया गया और उसी ट्रेन से आगे की ओर उन्हें रवाना कर दिया गया। बाकी किसी पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं आई। हमारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, ARME वहाँ पर थी और उन्हीं में उनका इलाज किया गया, जो कि मामूली चोटें थी। कुछ चैनल में चलाए जा रहे हैं कि 50 लोगों को इसमें घायल हुए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और बिल्कुल भ्रामक है और इस तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए।
और इस बारे में इसके जो ड्रिलमेंट हुए हैं उस बारे में कुछ चैनल कह रहे हैं कि सिग्नल फेल होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन यह कहना बहुत ही जल्दीबाजी है। जब तक कोई जांच नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यह भी जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिले में लगातार हो रही बारिश के पानी के दूषित होने की आशंका बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में इस तरह का दूषित पानी पीने से लोग डायरिया से ग्रसित हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति में सिम्स और जिला अस्पताल में डायरिया के 20 से ज्यादा मरीज भर्ती है। इसमें खास बात यह है कि ये सभी मरीज शहर के अलग अलग मलिन बस्तियों के रहने वाले हैं। साफ है कि यदि इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। मालूम हो, शहर अंतर्गत छोटे बड़े 27 मलिन बस्तियां हैं। ये हर साल वर्षा के समय डायरिया के लिए बेहद संवेदनशील रहते हैं। सरकारी अस्पतालों से मिल रही जानकारी के मुताबिक शहर के तालापारा, तारबहार, अटल आवास, सरगट्टे, रेलवे परिक्षेत्र, तिफरा और शहर की सीमा से लगे गांव से उल्टी दस्त के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक ज्यादातर मरीज दूषित पानी के पीने और दूषित भोजन करने की वजह से बीमार पड़े हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है, फिर भी इन क्षेत्रों में ध्यान देना जरूरी हो गया है। समय रहते मरीजों की पहचान करने व दूषित पानी के तमाम स्रोत को बंद किया जाए तो डायरिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। अन्यथा कोरोना महामारी के मार के बीच में डायरिया का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। बीते दिनों प्रदेश के मुखिया के साथ छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की वार्ता विफल होने के बाद अब कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का मन बना लिया है। फेडरेशन के अनुसार उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने 2 सचिवों की समिति बनाई थी। उनके साथ 2 दौर की बातचीत हुई है। वहां 12% महंगाई भत्ते की बात बन गई थी। इसके बाद समिति ने मुख्यमंत्री से मिलवाया। मिलने के बाद 6% पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई, लेकिन हमने नामंजूर कर दी है। जुलाई से 5 दिन की हड़ताल के बाद 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की कर्मचारी फेडरेशन ने चेतावनी दी है। फेडरेशन के प्रमुखों ने यह स्पष्ट किया है कि 12% से महंगाई भत्ता कम मंजूर नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो 22 अगस्त से सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त विभाग की तरफ से मंगलवार को 6% डीए बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी अभी 12% महंगाई भत्ता बढ़ाने के पीछे अड़े हुए हैं, जिसको लेकर फेडरेशन के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को व्यापक स्तर पर करने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पूरे प्रदेश के 4,85,000 से अधिक कर्मचारियों ने के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में रविवार को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सौजन्य मुलाकात की और उसमें जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाने की मांग की, गिरिभाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण करने की मांग की। मुख्यमंत्री से जो भेंट हुई है हमारे फेडरेशन के नेताओं के द्वारा, वो वार्ता विफल हो गई है और केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति नहीं बनने से हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले क्रांति निकाय के आह्वान पर 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का निर्णय लिया गया है और उसी अनिश्चितकालीन जाने के निर्णय के तहत आज हम लोग पूरे बिलासपुर जिले के कार्यालयों में संपर्क स्थापित करके सभी को हड़ताल में जाने की सूचना दे रहे हैं और उनके लिए जो अनिश्चितकालीन का जो अवकाश का आवेदन होता है वो भरवाने के लिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमारे फेडरेशन के द्वारा माननीय भूपेश बघेल जी और प्रशासन से निवेदन और अपील करते हैं कि 22 तारीख से पहले कर्मचारियों के जो मांगे हैं केंद्र के समान जो देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ते का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार करती है तो कर्मचारी फेडरेशन आने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में सोचेंगे, अन्यथा 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो हमारा जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरपा नदी के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी नाले उफान में है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के शनिचरी रपटा पुल के पास मंगलवार की बीती रात एक युवक जीतू उर्फ मोनू बुनकर के नदी में गिर जाने की सूचना मिली। सूचना मिलने से आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। बीती रात हुई इस घटना की सूचना मछुआरों व स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी थी। सूचना पाते ही पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस टीम व गोताखोरों ने रात को तलाशी की, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर सुबह एसडीआरएफ की टीम द्वारा डूबे युवकों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जूना बिलासपुर का रहने वाला जीतू उर्फ मोनू बुनकर करीब 30 वर्ष का था। रात को घर से निकला और वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस इस पूरे तफ्तीश कर रही है। वहीं खबर लिखे जाने तक बुधवार सुबह रपटा में गिरे युवक को ढूंढने गए दौलत केवट नाम के व्यक्ति का शव छठ घाट के पास बरामद कर लिया गया है। वहीं रात से डूबे मोनू बुनकर की तलाश टीम लगातार कर रही है। मेरा भाई मोनू बुनकर कल रात में रपटे पुल से 9 बजे से गिरा है और अभी तक पुलिस वाले लोग आए थे और गोताखोर लोग आए थे, टार्च वर्च से देखे हैं और अभी तक उन लोग देख के पता नहीं किए हैं कि अभी तक मिले नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ सर। और तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मिले वो और खोजे उसको। बहुत परेशान है क्योंकि कंफर्म अभी ये भी नहीं मालूम है कि क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने आंखों से देखने सब बताए हुए हैं। तो आप खोज भी लिए पूरे रात 8 बजे तक अभी तक खोजे हैं और मिले ही नहीं अभी तक। अच्छा, तो इसकी जानकारी कहाँ दी है आपने? कुछ सिटी कोतवाली पे और सिटी कोतवाली गोताखोर वाले को लगाया था। अच्छा, उसके अलावा तो अभी कहीं नहीं। हाँ, कल रात की घटना है ये, और ये शाम रात के समय करीबन 9:30 बजे की बात है। इसमें किसी पब्लिक द्वारा सूचना जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति गिर गया है और जो नशे की हालत पे था, सोया हुआ था रपटा पुल सरकंडा के पास में। गिरने के बाद में हमारी रेस्क्यू टीम और हमारी पुलिस 112 की टीम, कोतवाली की टीम आई थी मौके पर करने के बाद में हमारे यहाँ ऐसी कोई भी जानकारी सूचना ऑथेंटिक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन रात तक आदमी के नहीं पहुँचने पर हमारे द्वारा मिसिंग पर्सन दर्ज किया गया है, जिसमें जीतू बुनकर उर्फ मोनू का नाम इसमें आया है। ये उम्र 37 साल है और ये हमारे बसरीपारा घाट के निवासी है। और आज हमारे यहाँ की रेस्क्यू की टीम एसडीआर टीम आई हुई है। ये भी मौके पर हमारे आज अभी हमारे द्वारा तलाश किया गया है। इसके बावजूद भी एक व्यक्ति के और मिसिंग होने की जानकारी मिली है, जो रात्रि में मिसिंग हो गया था। उस पर्सन को ढूंढने के लिए गया हुआ था और वो भी अभी लापता हो गए हैं। इसके लिए भी हमारी दोनों पुलिस की टीम लगातार प्रयास जारी है। ये कितनी सख्ता से पुलिस यहाँ पे काम कर रही है तत्परता से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं वो डूबे हुए हैं लगातार अभी, और लगातार इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। 14 घंटे से क्या स्थिति है अभी जो आप लोग सर्चिंग पे जा रहे हैं? कब तक उम्मीद है कि उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा? जी, अब पानी की धार बहुत तेज है। संभावना यह है कि आगे वो बह सकते हैं, जिसमें हमारी लगातार टीम लगी हुई है और जैसा भी होगा आपको जानकारी दी जाएगी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के उपलक्ष्य पर बुधवार को प्रदेश भर में हल षष्ठी को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में न्यायधानी में भी सिरगिटी वार्ड नंबर 12 बन्नाक क्षेत्र की महिलाओं ने एकत्रित होकर अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए विधिवत पूजा अर्चना की, जहां महिलाओं ने पूजा स्थल को गोबर से लीप कर गड्ढा खोदकर सगरी बनाई। इसके चारों ओर मुरबेरी का पेड़, ताग, पलाटा की शाख बांधकर हर छठ को गाड़ा। इसके बाद विधिवत भगवान गणेश, शंकर, माता पार्वती, छठ माता की पूजा करके पसर चावल के व्यंजन का भोग लगाया। पूजा में बिना हल जोते उगने वाले फसल, पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजियों का भोग लगाया गया। पूजा के पश्चात महिलाओं ने पसर चावल को पकाकर खाया और व्रत का पारण किया। इस दौरान पूजा में उपस्थित महिलाओं ने बताया कि हल षष्ठी व्रत के दिन अन्न या कोई भी फल नहीं खाया जाता है। इस दिन गाय के दूध या दही का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन सिर्फ भैंस के दूध और दही का ही सेवन किया जाता है। व्रत रखने से संतान की आयु आरोग्य में वृद्धि होती है। आज हल षष्ठी का त्यौहार है। यह त्यौहार सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और अभी पूजा हो रही है। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखी जाती है।
और अभी मुहूर्त 1:30-2 बजे से यह त्योहार मतलब पूजा शुरू हो गई है। अभी तक तो चल ही रहा है पूजा। आप देख सकते हैं महिलाएं सब एक साथ घटित हुई हैं। जी, आज हलषष्ठी पूजन है, जिसको अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और वो निरोगी रहे बच्चे, इसलिए। और जिसमें जल चढ़ाया जाता है, उस जल को भी अपने बच्चे में छींटा करते हैं ताकि वो निरोगी रहे। और पसहर चावल जिसको बोलते हैं, जिसमें हल चला नहीं रहता, उस खेत का बोया वाला अनाज खाते हैं आज के दिन। और भैंस का दूध, भैंस का जो दही है, उसका सेवन करते हैं जितने भी वर्तिकाएँ हैं वो। और आज के दिन 6 प्रकार का अनाज है, जैसे महुआ है जो स्पेशल होता है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो चढ़ता है, उसको भी खाया जाता है। और उसमें गेहूँ, चना और मिक्सअप रहता है 6 प्रकार के, और भाजी भी होते हैं 6 प्रकार के, उसको खाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 36 सिटी मॉल में श्री ओंकार कलेक्शन द्वारा शहर वासियों के लिए बेहतरीन और आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है, जहां शहरवासी न्यूनतम मूल्य पर श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी की सुंदर मूर्तियां, उनके पोशाक, श्रृंगार के सामान, खिलौने, बांसुरी, बाल, झुमका समेत सभी प्रकार की कृष्ण जन्माष्टमी की साज सज्जा की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप 2 पोशाक लेते हैं तो आपको 3 और पोशाक बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। भगवान की मूर्तियां, पोशाक, श्रृंगार के अलावा भी आप श्री ओंकार कलेक्शन से पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा के विभिन्न सामान भी 30% तक की भारी छूट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299। हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि उसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के पोशाक हैं, श्रृंगार हैं और उसमें खिलौने हैं। सबसे मेन चीज़ हम जो लाए हैं, जो यहाँ पर नहीं मिलते, लड्डू गोपाल जी के हर किस्म के गेम्स हैं, जैसे गिल्ली डंडा हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। उसमें उनके मच्छरदानी है ना। लड्डू गोपाल जी के पोशाक के साथ साथ में हमने बाबा सूट भी रखे हुए हैं, नाइट ड्रेस भी हैं, उनके पलंग हैं, उनके हार श्रृंगार के अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बाल हैं जैसे लड्डू गोपाल जी के, पगड़ियाँ हैं, मुकुट हैं हर किस्म के, छोटे से लेके बड़े साइज़ के। और हम चाहते हैं कि हर जगह हर चीज़ पहुँचे। तो आप इस चीज़ें, जैसे एक पोशाक लेते हैं तो उसके साथ 2 पोशाक फ्री हैं, और आप अगर 2 पोशाक लेते हैं तो उसके साथ 3 पोशाक फ्री हैं। ये हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जो मूर्तियाँ हैं लड्डू गोपाल जी की, अन्य मूर्तियाँ, सब पे 30% डिस्काउंट है। सिर्फ ये जन्माष्टमी तक का ही। हमारे पास जैसे राम दरबार है, शिव जी हैं, बहुत किस्म की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ तक कि हमारे पास में सजावट के भी हैं। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं आके। आप एक बार आइए हमारी शॉप पे, विज़िट कीजिए, आपको अच्छे से डिस्काउंट दिया जाएगा हर चीज़ में। फाइबर की मूर्तियाँ भी हैं हमारे पास में, और एंट्रियल के साथ भी और कई चीज़ें हैं। रोटरी ई क्लब बिलासपुर यूनाइटेड की ओर से विकलांग चेतना परिषद के सहयोग से दिव्यांगों के लिए कृत्रिम हाथ पैर प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 16 से 20 अगस्त तक किया गया है। सीपत कोनी बाईपास रोड, मोपका स्थित गीता देवी रामचंद्र अग्रवाल विकलांग अस्पताल में मंगलवार से शुरू इस शिविर में लगभग 150 दिव्यांगों ने पंजीयन कराया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे और बेलतरा विधायक रजनीश सिंह सहित संभाग कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग सहित पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी पहुंचे थे। जहां विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि कृत्रिम पैरों का प्रत्यारोपण इन लोगों को जीवन वापस देने का कार्य है। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कहा कि दिव्यांगों की मदद कर हम उन्हें राष्ट्र की ताकत बना सकते हैं। बिलासपुर संभाग कमिश्नर संजय अलंग ने कहा कि कोई समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब सब लोग मिलकर एक साथ चले। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शिविर के पहले दिन 75 हितग्राहियों के कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हेतु डॉक्टर्स द्वारा जांच व नाप जोख की गई, जिन्हें 18 अगस्त को उनके कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। रोटरी क्लब बिलासपुर यूनाइटेड की ओर से सभी उपस्थित दिव्यांगों और उनके परिजनों के ठहरने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। विकलांग चेतना मंच और रोटरी क्लब के द्वारा हर साल मैंने देखा है यहाँ पर
150-200 हमारे जो विकलांग भाई बहन हैं उनको अंग दिए जाते हैं, कृत्रिम अंग। ये बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे संसार में, इस दुनिया में, हमारे बिलासपुर में आसपास, जो अपने पैरों से नहीं चल पाते हैं और हाथ और पैर से ही सब कोई अपना काम करता है। और अगर उनको हम अंग दे रहे हैं, यानी कि हम उनको एक जीवन दे रहे हैं, उनके लिए हम उनको एक ज़िंदगी दे रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया कार्य है। और मैं इसके लिए रोटरी क्लब और विकलांग चेतना मंच दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर यूनाइटेड के हम सब सदस्यों ने मिल करके बिना किसी आर्थिक सहयोग के, दूसरों के आर्थिक सहयोग के, हम लोगों ने ये शिविर आयोजन किया है। 5 दिन का मेगा शिविर है। जहाँ तक मुझे ध्यान में पड़ता है, इतना बड़ा विकलांगों की सेवा का शिविर इसके पहले बिलासपुर में नहीं लगाया गया है। और इसमें हमारी सहयोगी संस्था है विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर, जिसके अस्पताल में ये सारा आयोजन हो रहा है। उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है और हम लोगों का टारगेट था कि 150 लोगों को पैर लगाया जाएगा इसमें। और 150 लोगों को तो बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रचार प्रसार के रजिस्ट्रेशन हो गया था। अभी 25 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कल उनका भी नाम जोक हो जाए। आज सिर्फ विकलांगों का नाम जोक किया जा रहा है। जो दूर से आए हैं उनके लिए रुकने की, खाने पीने की, सब चीज़ की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और आगे भी हम लोग ऐसा प्रयास करते रहेंगे। मेरा नाम विकास केजरीवाल है। हमारे साथ हमारे सीनियर क्लब के मेंबर हैं, गुरमीत अरोड़ा जी हैं, अध्यक्ष पीयूष गुप्ता जी हैं, पवन आलोटिया जी भी हैं, ये भी रोटेरियन है और अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद में है। इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है इस कार्यक्रम में। और बाकी हमारे सब सदस्य लोग हैं, सब ने काफ़ी अथक प्रयास किया है। और हमारे क्लब के एक मानदेय सदस्य हैं प्रवीण झा जी, उन्होंने सबसे बड़ी राशि, सहयोग राशि 5 लाख रुपया इस कार्यक्रम के लिए दी है। आज के कार्यक्रम के लिए भी वो अतिथि बुलाए गए हैं। और हम लोग सब सदस्य लोग पूरा प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के शिविर लगाते रहें, ताकि जन सेवा होती रहे, बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। ये गुजरात में भावनगर में प्रभा फूड के नाम से विख्यात जो कृत्रिम पैर की कंपनी है, उस कंपनी से ये पैर आयात किया गया है। और ये 2 प्रकार से ये पैर लगता है। एक वह व्यक्ति जिसका घुटने के नीचे पैर कटा हो, दूसरा वह व्यक्ति जिसका घुटने से ऊपर पैर कटा हो। इस पैर को लगने के बाद ऐसा व्यक्ति जिसके घुटने से ऊपर का पैर कटा हो, इस पैर को लगने के बाद उस व्यक्ति सामान्य जीवन अपना जी सकता है। सीढ़ी चढ़ना है, साइकिल चलाना है, व्यक्ति पूरे अपने जीवन के सारे काम नॉर्मल रूप से वो अपना जीवन जी सकता है। आलती पालती मार के बैठ सकता है। और हम लोग अपने जो दैनिक भाषा में बोलते हैं उकड़ू बैठना, उकड़ू तक बैठ सकता है वो। और उसके जीवन जीने में उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई, एक सामान्य जीवन की जीवन शैली वो जिएगा। वजन में काफ़ी हल्का है ये और अत्यंत टिकाऊ पैर है ये। और ये इस पैर को बनाने में 26 प्रकार की 26 स्टेजेस हैं। आज जो हमारे यहाँ पर अभी जो नाप जोक चल रहा है, वो आज सिर्फ 2 स्टेज बन रहा है। बाकी 24 स्टेज कल और परसों में 2 दिन के अंदर में इस पैर को बनाने में उस विधि का इस्तेमाल होगा। और फिर ये 26 पद्धति के बाद में ये पैर तैयार होगा और परसों से ये पैर जो है लोगों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यतः रोटरी ई क्लब ऑफ बिलासपुर यूनाइटेड जो क्लब है, इस क्लब के सदस्यों ने बहुत ही तन मन और धन से इसमें इस शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो मानवता की ओर जो ये प्रयास है इस क्लब का, ये ऐसी प्रेरणा ईश्वर प्रत्येक जीव मात्र को देते रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर माल लदान के क्षेत्र में रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यही कारण है कि इसे सबसे कमाऊ जोन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आर्थिक विकास को मद्देनजर रखकर औद्योगिक क्षेत्रों, पावर हाउस को कोयले की सप्लाई को और अधिक बढ़ाने युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे लगातार यात्री ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर रही है। एक तरफ रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के परिचालकों को व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन फिर अब रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल के सोगरा स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण 17 से 19 अगस्त तक टाटा नगर इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से रेल यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। चूंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो एक जोन है, यह सर्वाधिक माल उड़ान करने वाले जोनों में से एक है, तो हमारी जिम्मेदारी इसमें और बढ़ जाती है कि जो भी अब हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारे पावर हाउस हैं,
क्योंकि देश को अगर इकोनॉमी से आगे बढ़ाना है तो हमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है, और एनर्जी के लिए हमें कोल चाहिए। कोल हम जितनी जल्दी अधिक डिस्पैच कर देंगे उतनी जल्दी इंडस्ट्री प्लस जो हमारे NTPC's पावर हाउस है, इन सबको ऊर्जा की प्राप्ति जल्द होगी, और इनसे होने से जो इंडस्ट्रीज अपना ग्रोथ होगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूरी चीज़ें आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। अतः हमारी जिम्मेदारी जो बढ़ गई है तो उसमें और भी हम लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं कि कम से कम समय में कम से कम पात को खत्म किए बिना हम अधिक से अधिक लोहे का स्टॉक चला सकें। सर, नए सिरे से कुछ किराया निर्धारण की बात आई है क्या? अभी इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं है। सर, जो बंद ट्रेनें थी जिन्हें रद्द किया गया था मेंटेनेंस के नाम पर, अब क्या ट्रेनें पूरी तरह से सुचारू हो गई है? जो ट्रेनें मेंटेनेंस के नाम पर जब तक 14 अगस्त तक बंद थी तो वो अपने पटरी पर आ गई हैं, और इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि ये ट्रेनें कब से कब तक बंद हैं। जब तक नोटिफिकेशन निकलता है, जब तक उसमें डेट रहता है, उसके बाद स्वतः अपने आप ही वो ट्रेन रिज्यूम हो जाती है। तो अब माना जाए कि रेल परिचालन पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है? रेल परिचालन व्यवस्थित ही है। अब हम मेंटेनेंस का काम करते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम होते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे ट्रेनें प्रभावित होती है, लेकिन जैसे ही वो काम पूरा होता है ट्रेनें खुद ही रिज्यूम हो जाती है। हर साल की भांति इस बार भी क्या कीर्तिमान हासिल करेंगे लोडिंग में? हम पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ में कीर्तिमान स्थापित करने की। हमारे लोग पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि देश के जो विभिन्न भाग हैं जहाँ पर कि पूरे देश को आर्थिक प्रगति से जोड़ना है, तो हम सभी को मिलकर इसके लिए प्रयत्न करना होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम,
separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ. Best equipment in class. Steam bath की सुविधा उपलब्ध. So hurry. Perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए. हमारा पता Health and Watch Gym beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा. Contact number 9300925262 9329710699. महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है, और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501 234।
9516622372 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299।